हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सब ने नेहा आशीष तिवारी का ब्लॉग की लाइव तो देख ही ली होगी कि उन्होंने एक कम्युनिटी भी लगाई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि खुद उन्होंने अपना सुमित महल से रिश्ता तोड़ लिया है। जो काफ़ी टाइम से जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन के साथ, वो सब तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से उन्होंने बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। पर आज जब तक बात मनीषा के ऊपर आई हुई थी तब तक नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ बस वो यही बात बोलती थी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पर जब आज उसका खुद का रिश्ता उसने लाइव आकर बताया है कि उसने अपनी सुमित महल से शादी तोड़ ली है, तो मतलब जो उनकी सगाई हो रखी थी सुमित महल से, और काफ़ी दिन से लोग ये सोच रहे थे कि जो इतना बड़ा इनका नाजायज़ रिश्ता भाई बहन का सामने आया है तो क्या उसके बाद भी सुमित शादी करेगा या नहीं। क्योंकि सुमित से भी काफ़ी रिएक्शन चैनल वाले भी सफाई मांग रहे थे कि सुमित आकर इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं रहा है कि वो ये सगाई इससे रखेगा या इससे रिश्ता तोड़ लेगा। तो सुमित की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था कि अभी वो इसके शादी करेगा या नहीं। पर जो आज खुद नेहा ने लाइव आकर सबको बता दिया कि सब खुश हो जाओ, और नेहा फूट फूट कर रो रही थी कि मेरा रिश्ता टूट गया, मैंने खुद रिश्ता तोड़ लिया है सुमित से और मेरी शादी टूट चुकी है, अब मेरी कोई शादी नहीं होगी, तुम लोग जो चाहते थे वो हो गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। और नेहा यहाँ तक बोल रही थी कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं मर तो नहीं सकती। तो भाई जो आज नेहा को दुख हो रहा है इतना ज़्यादा कि रिश्ता ख़त्म हो गया, ये हो गया, जिसके लिए वो अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि सचिन मनीषा की वजह से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर जो लोग दूसरे लगा लो उनके बारे में बोल रहे हैं उन सब के बारे में। पर जो भी सचिन ने प्रूफ दिए उन सब को देखकर लगता है कि वो सब झूठे थे। जो उसने खुद अपने मुंह से बताया कि हमारा रिलेशन यहाँ तक था, तो उस टाइम नेहा ने नहीं सोचा था कि जिस दिन ये बात खुलेगी उस टाइम क्या होगा। और जो ये दूसरी शादी रचाने जा रही थी और एक बच्चे की माँ होते हुए उसने भाई के रिश्ते को इस तरह से बदनाम किया, भाई पर इतनी गंदी नज़र रखी, तो ये सब जो आज इतना वो फूट फूट कर रो रही है, उस टाइम नहीं सोचा था कि मतलब जो आज अपना रिश्ता बचाने के लिए उसका रिश्ता टूटा तो उसको इतना दुख हो रहा है, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसने मनीषा के बारे में नहीं सोचा था जिसकी शादी हो रखी थी, और वो लड़की जिसको तूने 2 साल से अपने पति से अलग कर रखा था कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, बेबी प्लान नहीं करना है, तो वो कितना तड़प रही थी। ये बात अगर तुमने सोची होती तो तुम ये जो तुमने हरकत की है, जिस पे तुम पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर थू थू कर रही है, और जो तुम आज इस तरह से फूट फूट कर रो रही हो कि तुम्हारी शादी टूट गई, तुम्हारी शादी टूट गई, तो उस टाइम सोचना होता। और अब भी नेहा तिवारी एक बात और बोल रही है कि सचिन तो उसको लेकर भागने वाला था। तो भाई अगर तुम्हारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं था, सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, तो फिर सचिन क्यों भागने के लिए तैयार था। कोई रिश्ता था तभी तो भागने के लिए तैयार था ना, कि वो खुद वैसे अपने मुंह से बोल रहे कि हमारे बीच कुछ था नहीं, इतने गंदे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, और फिर ये भी बोल रहे कि वो भागने के लिए तैयार था, वो तो मैं नहीं गई। तो भाई जिसका कोई रिश्ता ही ना हो तो फिर वो क्यों भागेगा। भाई बहन का रिश्ता तो उसका वैसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो उसके घर आता था, उसकी पत्नी भी आती थी, वो सब गिफ्ट देता था, सब कुछ सही बढ़िया चल रहा था जैसे एक भाई बहन का भाभी का चलना चाहिए। वो सब तो लोगों की नज़र में दिख ही रहा था। जो रिश्ता उनका छुपा हुआ सामने आया तो उसकी वजह से ही तो ये सब खराब हुआ। और इतने दिनों से पहले भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी, उस टाइम भी अगर ये मान जाती, और ये सब कुछ इनकी कंट्रोवर्सी जो सचिन ने राज खोले वो सगाई के बाद ही क्यों खोले, क्योंकि सच में ही ये दोनों क्या शादी करने वाले थे, और फिर नेहा पीछे क्यों हटी। तो इन सब के पीछे के राज भी बहुत ही जल्दी सामने आने वाले हैं।
तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि जो नेहा की आज शादी टूटी है और जो नेहा जिस तरह से रो रही है फूट फूट के, क्या वह सच में वास्तव में दुखी है या वो सिर्फ अपने मगरमच्छ के आंसू लोगों को दिखा रही है कि उसको भाई बहुत ज़्यादा दुख है इस रिश्ते के टूटने से। और क्या सच में खुद नेहा ने ये रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि अभी सुमित महल की तरफ से कोई इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।